कार्तिकेय ने पूछा माँ माँ ये गणेश जी का जय घोष क्यों हो रहा है, गणेश जी के जयकारे क्यों हो रहे हैं, गणेश जी के लिए इतना जय घोष। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के शब्दों को कार्तिकेय को सुनाया। कार्तिकेय रो पड़े, माँ मैं परिक्रमा कर कर आया, गणेश जी ने तो केवल आपकी परिक्रमा लगा ली, आपने उसको प्रथम गिनती में मान लिया। माँ उसने बुद्धि का परिचय दिया और मैंने कर्म का परिचय दिया। बुद्धि का परिचय, कर्म का परिचय। मैंने कर्म का। महाराज व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? जल्दी बोलो। कर्म का। आपका क्या विचार है? ये लोग तो बहुत दूर बैठे हैं इसलिए इनसे पूछ ही नहीं रही हूं। व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? पुरुषों से भी पूछने का मन है मेरा भाऊ, बोलो तो सही कि उसके कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा? है दोनों का मिलेगा। मेरी माताएं जीजियां बिल्कुल सही कह रही है, दोनों का ही चाहिए। काय का भाग्य का और कर्म का, ये दो हैं। बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लोग अपनी रकम रखते हैं। बोलो तो सही है गलत? रखते हैं कि नहीं रखते? अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब लॉकर के अंदर रखते हैं। बैंक में लॉकर होता है, लॉकर में रखने के बाद में लॉकर की दो चाबी होती है। कितनी चाबी लॉकर की? दो। एक चाबी तुम्हारे पास, एक चाबी मैनेजर के पास। तुम्हारी चाबी कितनी भी लगा लो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक वो लॉकर, अरे बोलो जम के, नहीं खुलेगी। और बैंक का मैनेजर कितनी भी चाबी लगा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं, तुम्हारी चाबी लगना जरूरी है। उसी तरह तुम्हारी चाबी है कर्म की चाबी, तुम कितनी भी घुमा लो पर वो ताला नहीं खुल सकता जब तक मैनेजर मेरा शंकर अपनी भाग्य की चाबी घुमा कर नहीं जाए। इसलिए तुम कर्म करो, भाग्य की चाबी मेरा भोलेनाथ घुमाएगा, और कब क्या दे जाए तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए चाबी दोनों होना चाहिए, एक भाग्य की, एक कर्म की। दो चाबी होंगी लॉकर खुलेगा, अगर एक चाबी लगी तो लॉकर नहीं खुलेगा। चाबी। गणेश जी महाराज को भगवान कार्तिकेय महाराज बोल रहे हैं, माँ मैं कर्म करने गया था, मैं परिक्रमा करने गया था, और यहाँ गणेश जी महाराज को तुमने प्रथम गिनती में बना दिया। माँ ये क्या हुआ? माता पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध भी आया, माँ पार्वती की आंख में अश्रु भी भर गए। महाराज आंसू है माता पार्वती के नयन, अश्रु। मां खड़ी हो गई। माता पार्वती ने आज खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से निवेदन करा, आपने अपनी जिंदगी की ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे हैं कौन सी गलती?
तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया, कार्तिकेय भी तो गया था। अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिकेय के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, ये तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने अपनी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी यह पार्वती तुमसे एक वर चाहती है। शंकर भगवान ने कहा मांग, तुझे क्या चाहिए? पार्वती कहती है आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो। पूर्ण नहीं, जो पास रह रही वो अच्छी नहीं लग रही, जो दूर रह रही ना वो दिवाली पे आती है, बस दिवाली पे 30 त्योहार पर आती, और दिवाली पे आते और आके पल्लू वल्लू लेके मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके आई आई करके बस 2-4 बार इधर उधर घूमेगी और सास इतनी खुश हो जाएगी, तुरंत अंगूठी निकाल के चुपचाप रख ले। जो तुम्हारे पास में है वो बुरी लग रही है, वो चाय दे रही है, दूध दे रही है, बस बोलने में कभी कभी बोल देती है। अब बहुएं हैं बेचारी, हो जाता है। एक सास बहू से कहती है मैं सुबह 5 बजे उठती हूं, तू 4 बजे उठा कर। अब वो झगड़ा करते करते हमारे पास आ गए और हमारे पास आके बोली गुरुजी ये मेरी सास मुझे परेशान करे। मैंने बोला तेरी सास को क्या बोल रही है? तो क्या मैं 5 बजे उठूं तो बहू 4 बजे उठना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छी बात बोली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम कर, बहू की उम्र है 20 साल, तेरी उम्र है 70 साल, तू 20 साल की बन जा, मैं भी इसको जगाना चालू कर देता हूं। जब तुम, वो कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी, जब तुम बहू थे तुम भी खूब अलमस्त चकाचक सोते थे और तुम्हारी सास पहले उठती थी। बुढ़ापे में नींद नहीं आती जीजी, नहीं आती। आती क्या? अरे बोलो तो, आती बुढ़ापे में। मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र और उल्लू की उम्र बराबर थी। किस किस की? जम के बोलो। मनुष्य, गधा, कुत्ता, उल्लू। सबको पहचानती हो? ठीक है, सबकी उम्र बराबर है, 40-40 साल। मनुष्य पहले 40 साल का था, गधा 40 साल का था, कुत्ता 40 साल का था, उल्लू 40 साल का था। सबकी उम्र लेवल में बिल्कुल बराबर थी। भगवान क्या देर अंधेर कुछ ये ऊंचा नीचा लेवल अपने यहाँ चले, भगवान क्या नहीं चले। भगवान ने सबकी उम्र 40-40 साल रखी, सबकी उम्र 40। एक दिन गधा भगवान के पास में आया और गधे ने भगवान से आकर कहा, अरे भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा क्या हो गया? महाराज हमारी उम्र 40 साल की दे दी, हम लोगों का बोझा ढोते रहे, लोगों का वजन ढोते रहे, महाराज हमारी उम्र बिल्कुल आधी कर दो, बिल्कुल आधी, हमें इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है गधा, आज से तू 20 साल का। गधा कितने साल का हो गया? अरे जम के बोलो, 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य, आवाज सेट करें, मनुष्य इको खत्म हो गया, डिले नहीं आ रहा। मनुष्य और थोड़ी देर बाद में मनुष्य भगवान के पास पहुंचा। भोलेनाथ आगे वापस आ गया। मनुष्य पहुंचा और भगवान के पास जाकर बोला, भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा अब तुझे क्या हो गया? भोलेनाथ 40 में मेरा क्या होगा प्रभु?
भगवान ने कहा गधे की बच्ची है। कितने साल बच्चे हैं? 20। मनुष्य कहा दे दो प्रभु। भगवान ने कहा ले जा। कितने का हो गया? जम के बोलो 60 का। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कुत्ता शंकर जी से बोला भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, दरवाजे पे बैठ कर झूठन चाटूं, दरवाजे पे बैठ कर रोटी खाऊं, दरवाजे पे दुम हिलाऊं और दरवाजे पे से चिल्लाऊं महाराज मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है कुत्ता, आज से तू 20 साल। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया। भोलेनाथ 60 में क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ता की बच्ची है कि चल जाएगी, ले जा। कितने का हो गया? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आया। उल्लू ने आकर कहा भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, रात रात भर जगता रहूं, पेड़ पे टंगा रहूं, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती। भोलेनाथ मेरे को रात भर चौकीदारी करना पड़ती, रात भर पेड़ पे बैठा रहता हूँ, रात भर वृक्ष पर बैठा रहता हूँ, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दो? बिल्कुल आधी कर दो। भगवान ने उल्लू की उम्र आधी कर दी। कितने साल का हो गया? 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया। मनुष्य आकर बोला अरे भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ? 80 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची है, चलेगी कि ले जा। कितने का हो गया? 100। अब तुम खुद देखो 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। खूब खाता, आराम से पछता, खूब डेंटिंग पेंटिंग सब चकाचक, कपड़े मपड़े सब जोरदार, रकम मकम सब पहने, खूब अच्छा लगे। क्योंकि 40 वर्ष की जिंदगी तुम्हारी है तो 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। 40 के बाद किसकी लगी थी? जम के बोलो। गधे की। तो 40 से 60 तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों को बड़ा करना है, शादी करना है, मायरा भरना है, परिवार को पालना है, तो बोझा ढो रहा है। जैसे गधा बोझा नहीं ढोता, ऐसे 60 तक बोझा ढोया। 60 के बाद उम्र किसकी लगी? कुत्ता की। जब 80 की उम्र में आता है तो कुत्ते को दरवाजे पे रखा जाता। जब तुम्हारी 80 की उम्र होगी तो घर के लोग कुर्सी डाल के खटिया पलंग दरवाजे के पास हॉल में बिठा देंगे, वहीं बैठे। और रोटी भी दरवाजे के पास, चाय भी दरवाजे के पास, क्योंकि कुत्ते को अंदर परमिशन नहीं है। और कोई भी मिलने आया तो वहीं से चिल्लाया बहु, वहीं से आवाज लगा रहा, क्योंकि कुत्ते की उम्र लगी है। वहीं से अब कुत्ते के बाद में 80 के बाद 80 से 100 उल्लू की। डॉक्टर साहब क्या गए? डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब ने टेबलेट दे दी, नींद की गोली दे दी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना, पर 80 से 100 साल की जब उम्र होगी, डॉक्टर को क्या मालूम कि किसकी लग गई। शिव महापुराण कहती है 80 से 100 में कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी इंजेक्शन लगवाओ, पर रात्रि को नींद नहीं आएगी। गोली खा भी लोगे तो रात के 1:30-2 बजे तक चकाचक सोएगी, 2 बजे के बाद उल्लू जैसी बैठी रहेगी। 2 बजे के बाद कितना भी खाओ, कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर 80 से 100 में
जाग रही, आधी रात को जागे, बहू के मम्मी सो नहीं रही, आई सोई नहीं, आई के मारे नींद ही नहीं आए। अब इसके कौन समझाए, उल्लू की लगी, कौन समझाए इसके। 80 से 100। अपन तो सब कथा छोड़ो, अपन अपनी कथा पे आओ, चलो। महाराज तो जो बहुत दूर रहती है ना वो अच्छी लगती है, जो पास में रह रही है। भगवान शंकर ने अपनी जटा में से बेलपत्र को निकालकर अपने हाथ में रखा है, और हाथ में बेलपत्र लेकर भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रस स्वादन ग्रहण करते हैं। प्रथम एक बार चंद्रदेव को अपनी काया का अभिमान हुआ, काया के अभिमान से चंद्रदेव बड़े प्रखर हुए और अपनी केवल एक धर्म पत्नी रोहिणी पर ध्यान देते थे, बाकी की पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया। सारी धर्म पत्नियों ने जाकर दक्ष प्रजापति से विनती करी। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव तुम मान जाओ, अपनी काया का अहंकार ना करो। चंद्र मानने को तैयार नहीं, रोहिणी पर आसक्ति ज्यादा थी। एक दिन दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, रे चंद्र, मैंने अपनी इतनी बेटियां तुझे ब्याही और उसके बाद भी तू केवल एक कन्या पर ध्यान देता है, अपनी धर्म पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शरीर टपक टपक कर गिरे, तुझे क्षय रोग हो जाए। क्षय शरीर टपक टपक कर नीचे गिरने लगा। महाराज चंद्रदेव संसार में सुख और दुख के बारे में स्मरण किया। आवाज बढ़ाओ। शिव जी से सुख और दुख के विषय में माता पार्वती जी ने प्रश्न किया। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र। काशी में नंदन वन में भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं। और नंदन वन में जब माता पार्वती और शिव जी बैठे थे तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न करा कि जीवन में सुख और दुख कितने विचित्र हैं, ये क्यों आते हैं? सुख मिला तो क्यों मिला और दुख मिला तो क्यों मिला? ये माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। शंकर भगवान ने बड़े भाव से इस सुख दुख के चरित्र का वर्णन किया। शिव जी कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। नंदनवन काशी में बैठे हैं। और नंदनवन काशी में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी से कर, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। एक सेठ जी, करोड़पति, धनपति, अरबपति, बहुत पैसा है। दुनिया का सारा ठाट सेठ जी के पास में था। दुनिया का सारा वैभव सेठ जी के पास में था। करोड़ों का धन सेठ जी के पास में, गाड़ी बंगला सब कुछ, सब दिया परमात्मा ने, बहुत दिया। पर सेठ जी कंजूस थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक एक चवन्नी का दान नहीं किया, कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। रिश्तेदार भी अगर आ जाएं तो वो पानी ना पिलाए, भोजन ना कराए, तो रिश्तेदारों ने आना भी बंद कर दिया, कोई नहीं आ गया, कभी दान नहीं करा। और उसके यहाँ का नियम था, सेठ जी के 3 बेटे, सेठ जी के तीनों बेटों में से 2 बेटों की शादी हो गई, एक बेटा कुंवारा था, सबसे छोटा वाला। छोटे बेटे की शादी होना थी, सेठ जी ने संबंध देखा और बच्चे का विवाह करा।
छोटी बहू घर के अंदर आ गई। छोटी बहू आई तो घर की जो जेठानियां थी, दोनों जेठानियों ने छोटी बहू को अपने कमरे में बिठाया और बिठाकर समझाया, सुनो, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल ऐसा नियम तो नहीं है, पर पहले ऐसा नियम था कि लड़के की शादी होती थी और बहू को लेकर आता था ना, तो अपने खुद के घर में बहू को लेकर बाद में आता था। पहले उसको रुकने की व्यवस्था कोई रिश्तेदार के यहाँ, कोई नातेदार के यहाँ, कोई संबंधों के यहाँ, कोई पहचान वाले के यहाँ उसको बहू को रखा जाता था। बोलो भोपाल में ऐसा था कि नहीं था? अरे बोलो जम के तो बोलो, था ना ऐसा? लड़का शादी कर कर बहू को लेकर आया, सीधे अपने घर नहीं आया, पहले उसको कोई मित्र के आधिकारिक पहचान वाले, दीदी, जीजा, बहनोई, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार वाला, उसके यहाँ पर उस बहू को, उस छोरे को, बहू बेटा को वहां रोका जाए। काहे के लिए रोकते थे? उसको रोकने का कारण क्या था? उसको रोकने का कारण केवल एक था। क्यों रोका जाता था? केवल एक कारण से कि बहू जब वहां पर आए तो उसको हमारे घर के बारे में हमारे रिश्तेदार सब बता दें कि तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारे ससुर ऐसे हैं, तुम्हारा देवर ऐसा है, तुम्हारा जेठ ऐसा है, तुम्हारा परिवार ऐसा है। अब जो छोटी बहू आई है तो दोनों जेठानियों ने उससे मिला और मिलकर कहा, सुनो, हमारे ससुर का एक नियम बड़ा प्रबल है, उसको याद रखना। हमारे ससुर का नियम बड़ा तेज है, उसको याद रखना। कौन सा नियम? छोटी बहू ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ का नियम क्या है? तो हमारे ससुर का एक नियम है, कभी जिंदगी में अगर घर में रहना है तो दान बिल्कुल, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं करना। एक रोटी का भी दान मत करना। अगर डब्बे में रोटी बच जाए तो दूसरे दिन उस रोटी को मिक्सर में पीस के चूड़ा बना के खा जाना, पर गाय को भी मत देना। ये हमारे ससुर का नियम। मेरा विश्वास कहता है अपने भोपाल की तो ऐसी बहू नहीं होगी, और ना ऐसा कोई रिश्तेदार होगा कि रोटी गाय को भी ना दी जाए, कुत्ते को भी ना दी जाए और पक्षी को भी ना दी जाए। एक विश्वास कहता है मेरा, भरोसा कहता है मेरा, और हमारा भरोसा ये कहता है कि सनातन धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गौ माता को एक रोटी ना देता हो, सब देते हैं। सनातन धर्म में ऐसा कोई, हम दूसरे की कोई बात नहीं कर रहे, हमें अपने घर से मतलब है, हमें अपने घर से। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग आपको कहने आएंगे, वो दूसरे की बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। हमें दूसरे धर्म से कोई मतलब, हम अपना घर देखें ना पहले। आज के समय में लोग अपना घर देख नहीं रहे, अपना सनातन धर्म देख नहीं रहे, और दूसरे धर्म से मतलब रखे तो क्या मतलब उसका? हमें अपने से मतलब है, अपना घर हम देखें, अपना परिवार हम देखें। कहा
हमारे यहाँ का नियम है, एक रोटी भी गाय को ना जाए, एक रोटी भी कुत्ते को ना जाए, जरा सा भी दान नहीं करोगे। छोटी बहू से कहा, नियम याद रखना। छोटी बहू ने मन में सोचा, मेरे पिताजी तो हमेशा कहते थे कि दान करो, धर्म करो, साथ जाएगा। दान करोगे साथ जाएगा, रोटी खिलाओगे साथ जाएगा, किसी को पानी पिलाओगे साथ। उसने आवाज लगाई, 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। क्या बोला वो? कितने जन्म से? 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। बहू कपड़े सुखा रही थी, उसकी आंख में आंसू भर गए। हमारा नियम है, हमारे ससुर का नियम है, दान नहीं कर सकते। अब बोलूं तो बोलूं क्या इसमें? छोटी बहू अपने पिता के संस्कारों को छोड़ ना पाई और ऊपर कपड़े फटकते फटकते, कपड़े को जब पानी से निचोड़ते हैं, निचोड़ कर सूखने डालते हैं, तो एक बार फटक देते हैं। फटकने का मतलब ये होता है कि पानी झड़ जाए से मतलब नहीं होता, फटकने का मतलब ये होता है उसमें जो सल हैं वो अच्छे हो जाए। फटका, और फटकते समय तार पर गैलरी में कपड़ा डालती डालती बोली, बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपवास है। क्या बोली? आप भी बोलो, जम के बोलो। बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपवास है। इतना भिखारी ने सुना और भिखारी चले गया। अब भिखारी तो चले गया, पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था, कौन? जम के बोलो। ससुर। बस उसने सुन लिया। अच्छा हुआ तुमने ससुर बोला हो, नहीं तो एक जगह कथा कर रहे थे, उन्होंने कह दिया एक भिखारी तो चले गया, पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था, तो लोगों ने कह दिया वो भी। भोपाल के लोग, एक बात तो है, इस मामले में समझदार बहुत है। जबरदस्ती लोग भोपाली लोगों का, भोपाल के लोगों के कह देते हैं, साहब माँ तो इतनी गाली बकते हैं, माँ तो ये साड़ा टेढ़ा बोलते हैं, साहब माँ तो बात बात में अपशब्द कह देते हैं। हमने देखा, अभी हमको भी यहाँ पर 3 दिन हो गए, सब अच्छे से ही बोल रहे हैं, सब अच्छे। एक भी ऐसा नहीं मिला जो गड़बड़ बोला, एक भी। बड़े भाव, वो तो दुनिया के लोग हैं, कहते रहेंगे, अपन तो अपना भजन करो। भिखारी चले गया, कुर्सी डालकर अखबार पढ़ रहा था। कौन? ससुर। और अखबार पढ़ते पढ़ते उसके कानों में शब्द गया कि बहू ने कहा, बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपवास है। भिखारी तो गया, ससुर को क्रोध आ गया और ससुर को गुस्सा आया। बताओ, कल की आई बहू 4 महीने नहीं हुए, इसको कौन सा बासी खाना खाने को दे दिया और कौन सा इससे उपवास करवा दिया। इतना अच्छा खाना मिल रहा है, रोज ताजा खाना खा रही है, अच्छे से रह रही है, इसका पति कमा रहा है और हम उपवास करा रहे हैं। ससुर को क्रोध आया, उसने दोनों बहुओं को बुलाया। बड़ी बहुओं को बुलाकर कहा, अब इस बहू को मैं अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि इसने मेरी बदनामी कर दी एक भिखारी के सामने।
वो पड़ोसन के यहाँ बैठी थी। भिखारी आया, भिक्षा मांगते मांगते इसके घर गया। बहू से कहा भिक्षाम देही। बहू ने तुरंत उठाकर एक कटोरी आटा भरकर उसको दे दिया। अब ये भिक्षा मांगते मांगते पड़ोसन क्या गया, ये भी वहीं ओटले पे बैठी थी सास भी। इतने में तुरंत सास ने वहां पर आवाज लगाया भिक्षुक ने, माता भिक्षाम देही। तो पड़ोसन ने भी उसको भगा दिया। तो इसने जो यहाँ बैठी थी पड़ोसन, इसने पूछा क्यों, वो तीसरे नंबर के घर पर गए थे क्या? हाँ। कुछ दिया क्या? हाँ। क्या दिया? एक कटोरी आटा। इसमें इतने में भिखारी का हाथ पकड़कर बोड़िया लेकर अपने घर गई और बहू को बुलाया। बहू, ए बहू। बहू आई। क्या है मां? तूने भिखारी को एक कटोरी आटा दिया? हाँ। किससे पूछ के दिया? किसी से नहीं, अपना घर है, दान करना चाहिए। इतने में सास को गुस्सा आया और भिखारी से कहा, भिक्षुक से कहा, तुमने मेरे घर से आटा लिया? हाँ। वापिस दो। भिखारी ने कटोरा भर के आटा निकाला, दे दिया। जाओ, इस घर में मेरी चलती है। मैं बोलूंगी तो बहू आटा देगी और मैं बोलूंगी तो नहीं देगी। जाओ, मैं जब तुमसे बोलूंगी तुम आओ, तुम आना, फिर मैं आटा दूं। अब भिखारी ने फिर बोला माता भिक्षाम देही। सास ने कहा कटोरी भर के आटा दो। बाहर खड़े भिखारी ने सास से पूछा तुम ऐसा क्यों करी? सास ने कहा आज से ही नई नवेली बहू की घर में चलने लगेगी तो मेरी कभी नहीं चलेगी, इसलिए मेरी चलना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा मेरी चलना चाहिए। अब ससुर जी बैठे थे, ससुर ने बहुओं को बुलाया, इसने तो हमारी इज्जत खराब कर दी। ये कह रही है कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपवास है। बताओ कौन सा बासी खाना खिलाया इसको? कल की आई हमें बदनाम कर रही है। अब तुरंत ससुर ने पत्र लिखा और समधी जी को भेजा, आप अपनी लड़की को लेकर चले जाओ क्योंकि ये हमें बदनाम कर रही है, ऐसी लड़की हमें नहीं रखना। हम इसको ताज़ा खाना खिलाते हैं, ये बासी खाना खाने की बात करती है। एक भिखारी को इसने ऐसा ऐसा बोला है। और समधी के पास पत्र गया, समधी की आंख में आंसू भर गए। मेरी बेटी को 4 महीने हुए हैं शादी को, कैसे लेकर आ जाऊं? और मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं, मैंने उसको संस्कार दिए हैं, वो कभी गलत कर ही नहीं सकती, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है। मैं कैसे कह दूं कि मेरी बेटी ने कुछ गलत कहा होगा, कि मैं भूखी मर रही हूं या मेरे उपवास कर रही हूं या हम बासी खा रहे हैं? ये मेरी बेटी बोल नहीं सकती, भले बासा खा लेगी पर बोल नहीं सकती। आखिर हुआ क्या है? ससुर ने, समधी ने पंचायत बिठाई और पंचायत में बैठे हुए लोगों से कहा क्या मेरी बेटी ऐसी है? नहीं, तुम्हारी बेटी तो संस्कारवान है, ऐसा बोल ही नहीं सकती। बुलाओ समधी को। और बुलाया सेठ जी को। बोलो सेठ जी क्या बात है? सेठ जी ने कहा ये खड़ी लड़की, ये खड़ी मेरी छोटी बहू, इसने भिखारी से कहा हम बासी खाना खा रहे हैं
और कल हमारा उपास है। पूछो नहीं बोला क्या इसने, रोज ताजा खाती है, चाय बनाकर पीती है, दूध पीती है, गरम गरम भोजन करती है, फिर इसने कैसे कह दिया कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है। इतने में पंचायत ने बेटी से पूछा, बेटी बता कि बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है, तूने भिखारी से ऐसा क्यों कह दिया? बेटी कहती है, मेरे पापा कहते थे ये जो मकान दिख रहा है, जो ये दुकान दिख रही है, जो ये गाड़ी दिख रही है, ये हमने पूर्व में करा होगा, बासी है, पुराना करा था तो आज मिल गया, और अगर आज नहीं करेंगे तो कल भूखे मरना पड़ेगा, इसलिए उपास करना पड़ेगा। ये बासी है।